बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ में 4.8 का हम सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ALP के अकॉर्डिंग, और मैथमेटिक्स 11 है और चैप्टर 4 है। इसका हमने क्वेश्चन 1 और 4 बड़े डिटेल से डिस्कस किया है। अब जो ALP के अकॉर्डिंग नेक्स्ट दो क्वेश्चन हैं वो हैं 6 और 7। मैंने पहले 7 लिख दिया, पहले आपको 7 करवाता हूँ, फिर 6 करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले कि आपने जो वीडियो क्वालिटी है बच्चों को कितनी रखनी है, एटलीस्ट 480। 720 रखेंगे तो बोर्ड इंशाल्लाह आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा। और अगर नेट स्पीड स्लो है तो फिर ठीक है 480 कर लें, और साथ मोबाइल की या उसकी जो लैपटॉप की ब्राइटनेस है वो थोड़ी ज़्यादा कर लें। अच्छा जी, अब ऐसा है कि ये क्वाड्रेटिक है और ये आपके पास क्या है, लीनियर। अब अगर ऐसा हो कि दो इक्वेशन हो और उनको सॉल्व करना हो, एक क्वाड्रेटिक हो और एक क्या हो, लीनियर, तो लीनियर से किसी एक वेरिएबल की आप वैल्यू निकालेंगे और कहाँ प्लेस करेंगे, क्वाड्रेटिक में, और उसकी वैल्यू निकालें जिसको फाइंड आउट करना आसान हो। तो हमने किया क्या, सॉल्यूशन लिखा, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 में y को सेपरेट करना आसान है। x के साथ 2 है तो वो शायद थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए या डिवीजन में आ जाएगा, तो y को सेपरेट करना आसान है तो y करें। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x, इधर +6 था तो इधर आके क्या हो गया, -6, तो 2x - 6। इसको हमने कहा इक्वेशन 1। ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगी। एंड पर ये y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। ओके, इसलिए मैंने इसको रेड से बॉक्स भी कर दिया, आप भी करते हैं। रेड से नहीं करना, किसी दूसरे मार्कर से या पेन से, ताकि आपको याद भी रहे और जब बोर्ड वाला पेपर चेक करो तो उसको पता लगे कि हाँ इस बच्चे ने काम किया हुआ। अच्छा जी, अब ऐसा है कि ये वाली वैल्यू आपने कहां प्लेस करनी है, क्वाड्रेटिक में। तो मैंने लिखा पुट y is equal to 2x - 6 इन इक्वेशन 1 में प्लेस करें जी। 1 ये थी x - 3 होल स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज लिखा फिलहाल, हालांकि इसका आगे अगले स्टेप में हम स्क्वायर ओपन करेंगे। प्लस y की वैल्यू थी 2x - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल, स्क्वायर इसलिए पुट किया कि इसका स्क्वायर था, ये स्क्वायर लिखा, इज इक्वल टू और 5। अब ये आएगा a - b का होल स्क्वायर ओपन करने लगा हूं, यहाँ a - b का यहाँ भी होल स्क्वायर ओपन होगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, x स्क्वायर + 9 - 6x + 4x स्क्वायर -6 2 + 36, 6 2 12, 12 2 24, तो -24x इज इक्वल टू 5। ओके, अब जो लाइक टर्म्स है उनको आप सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर + 4x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। सिमिलरली -6x - 24x तो -30x, 9 + 36 45। ये इक्वालिटी के इस तरफ आएगा, +5 था, इधर आके क्या हुआ, -5, और फिर उधर क्या रह जाएगा, 0, -5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं इसको लिखूंगा 5x स्क्वायर -30x + 40 इज इक्वल टू 0। 40 से, 30 से और 5 से कॉमन लिया जा सकता है, 5 लें कॉमन जी, ऊपर आगे ले लो। यहां से मैं क्या ले रहा हूं, 5 कॉमन ले रहा हूं, तो मैंने लिखा 5 × x स्क्वायर -5 6 are 30, 5 8 are 40, -6x + 8 इज इक्वल टू 0। याद रखेंगे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी को उस तरफ जाकर 0 पर डिवाइड होगा, 0 डिवाइडेड बाय 5 तो वो 0 हो जाएगा। हमारे पास आएगा x स्क्वायर -6x + 8 इज इक्वल टू 0। 8 के दो फैक्टर के 6 बने, बड़े आराम से बन सकता है। 4 2 are 8 और 4 और 2 को एडजस्ट किया, अगले क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में, इसलिए जरा ध्यान से देखना है। यहां प्लस हो, यहां माइनस हो, एक ट्रिक बता रहा हूं, यहां प्लस हो और यहां क्या हो, माइनस हो, तो जो दोनों लीनियर फैक्टर दोनों जो फैक्टर बनेंगे वो माइनस के होंगे और मिडिल टर्म से छोटे होंगे। मिडिल टर्म है 6
8 के दोनों फैक्टर जो हम बनाएंगे वो दोनों नेगेटिव बनाएंगे और वो 6 से यानी 6 से कम होंगे, याद रखें। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, माइनस 2x पहले और माइनस 4x बाद में लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, यहां से x आपने कॉमन लिया तो x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 और साथ आपने लिखा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दरम्यान में लिखेंगे और x इज इक्वल x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में आपने x की दो वैल्यूज फाइंड आउट की, x इज इक्वल टू 4 ओके, या फिर x इज इक्वल टू 2। अब हमें तो दोनों वैल्यूज चाहिए थी, यानी x की भी और जो वेरिएबल एक और इन्वॉल्व था y उसकी भी। यहां पर x की दो वैल्यूज आ गई हैं ओके। ये दोनों वैल्यूज आपने उस इक्वेशन में प्लेस करनी है, मैंने कहा था जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे। ये दोनों इक्वेशन आपने बारी बारी कहां प्लेस करनी है, इक्वेशन 1 2 और इसको 3 कहें, ये 1 ना कहें, ये इक्वेशन 3। तो आपने कहां प्लेस करेंगे, इक्वेशन 3 में। तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 इन पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। ये मैं क्या लिख दिया, एक देखें जी, ये मैं रब कर देता हूं। पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 दरम्यान में एक लाइन लगा लें, फिर लिखें पुट x इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू लिखें दैट इज 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। अब आपने दोनों साइड्स पर यानी लाइन के इस तरफ भी और उस तरफ भी क्या लिखनी है, इक्वेशन 3 लिखनी है, विच इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 और मैंने ये भी लिखा y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 ओके। y की x की वैल्यू 3 है, वहां भी x की वैल्यू कितनी है 2। तो देखें जी हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 6, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 6 तो 2। आई होप कि इतनी कैलकुलेशन अब आपको आती होंगी। ये हो गया और y इज इक्वल टू 2 2 4 माइनस 6 तो माइनस 2। अब आपने ऑर्डर पेयर लिखना है, एक ऑर्डर पेयर ये बनेंगे, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं, और ये ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर ये बनने लगा। ये वाला ऑर्डर पेयर हम ऑर्डर पेयर में याद रखें, पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं, हमेशा x की। बेशक x बाद में हमने फाइंड आउट किया हो, यहां x हो और यहां y हो, लेकिन ऑर्डर पेयर में ये बच्चे मिस्टेक करते होते हैं, इसलिए बता रहा हूं। पहले ऑर्डर पेयर में आपने किसकी वैल्यू लिखनी है, हमेशा x की फिर y की। होता ही ऐसे, x की वैल्यू थी 4 और y की कितनी थी 2, यहां पर x की वैल्यू थी 2 और y की कितनी थी -2। तो उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इज 4 2 और 2 -2। ऐसे हो सकता है कि ये वाला ऑर्डर पेयर इधर और ये वाला ऑर्डर पेयर इधर लिख दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7। मैं अभी वीडियो पॉज करके तो अब आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा कराऊंगा, 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने डिटेल से सॉल्व कर दिया है, मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं। है ऐसा कि वो कह रहा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। ये एक्चुअली लीनियर है और ये एक और भी इक्वेशन है, ये लग वैसे लीनियर है, ऐसा नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। याद रखें दरमियान में प्लस माइनस हो, एक इधर लीनियर हो एक इधर लीनियर हो, तो उसको सॉल्व करने से हमेशा क्वाड्रेटिक बनती है। इसका मैं आपको आंसर भी देता हूँ। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर फॉर्म में थी, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें।
इस तरह से कि इसका डिनोमिनेटर रिमूव हो जाए, तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स और वाई का मैंने एलसीएम ले लिया, एक्स एक्स से कैंसिल, वाई को 3 से मल्टीप्लाई किया 3y प्लस वाई वाई से कैंसिल, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया 4y इज इक्वल टू 2। ये एक्स वाई इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको लगेगी कि ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक है। क्या है क्वाड्रेटिक, ओके। अब ऐसा है कि इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 3 ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में वैल्यू हम प्लेस करते हैं कहां से, लीनियर से वैल्यू निकाल के, दिस इज अ लीनियर, यहां से मैंने y की वैल्यू निकाली है, y इज इक्वल टू, पहले तो 3x इधर प्लस था, इधर आके माइनस होगा, तो 25 माइनस 3x ये मैंने लिखा। अब y के साथ 4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हुआ है डिवाइड, तो ये y की वैल्यू है। ये वाली वैल्यू आपने यहां से उठाकर कहां प्लेस करनी है, इस क्वाड्रेटिक में, यही मैंने लिखा पुट इन इक्वेशन 3, ओके। तो मैंने इक्वेशन 3 लिखी भी दोबारा से, ये पूरी की पूरी 3 जहां y था रेड से मैंने लिखा प्लस 4x एज इट इज इक्वल टू 2x, y की जगह रेड से उसकी वैल्यू लिखी, ये वाली वैल्यू, ओके। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 75, 3 को 3 से किया माइनस 9x, 4 एज इट इज प्लस 4x एज इट इज इक्वल टू 2x को मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया 50x, 2x को मैंने 6x से मल्टीप्लाई किया माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अच्छा मैं एक और कर सकता था, लेकिन उससे मुझे लगा कि शायद एक स्टेप बढ़ जाए, तो वो मैंने नहीं किया। 2 1s are 2, 2 2s are 4 कैंसिलेशन हो सकती थी, तो मैंने नहीं किया, इसलिए कि मैंने आगे देख रहा था कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, पूरी इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो बड़े आराम से वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ कैंसिल कर देता और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देता, चूंकि यहाँ 4 था, तो शायद थोड़ा सा 1-2 स्टेप जो है फिर बढ़ जाते, तो मैंने नहीं किया। ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, ये लिख दिया, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो मैंने बोथ साइड पर 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से करेंगे 4 से कट जाएगा, यही रहेगा। इसको 4 से करेंगे, ये कितना बनेगा 16, ये मैंने लिखा है बाकायदा से, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है ये कट जाएगा 50x माइनस 6x स्क्वायर, ओके। अब मैं सबको ना इधर लाया हूं, उससे पहले ये दोनों लाइक टर्म्स थी, 75 एज इट इज, ये दोनों लाइक टर्म्स थी, तो प्लस 7x प्लस 50x था, इक्वालिटी किस तरफ आया तो माइनस 50x, माइनस 6x स्क्वायर था, इधर आके क्या हो गया प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने 6x स्क्वायर पहले, ये दोनों फिर लाइक टर्म्स थी, माइनस 43x वो लिखा मैंने, प्लस 75 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां चाहें तो 2-3 काम कर सकते हैं, दो जो मोस्ट पॉपुलर हैं, एक तो ये कि आप मिड टर्म ब्रेक कर लें, जो कि मैंने की है, दूसरा ये कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। याद रखें अगर मिड टर्म ब्रेक हो रही हो और लेकिन आपसे सॉल्व ना हो रही हो, वैसे होती हो क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपसे सॉल्व ना होती हो, तो आप बड़े आराम से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन पे 1% भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें मिड टर्म ब्रेक हो रही है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, आपको सॉल्व नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आप उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, तो उससे सॉल्व करें, बिल्कुल सही होगा, ओके। तो मैंने बहरहाल इस मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली, और जिनको समझ नहीं आ रही है जरा वो देखें, मैंने 75 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 75 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 450। 450 के ऐसे दो फैक्टर के माइनस का 43 बने। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, इसी लेक्चर के जो प्रीवियस क्वेश्चन 6 है उसमें मैंने आपसे कहा था कि यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, तो जो दोनों फैक्टर्स हैं वो माइनस के बनेंगे और इस 43 से यानी मिडिल टर्म से कम होते हैं, ओके। मैंने इसको फैक्टराइज करता गया, ये फैक्टराइजेशन, इसको बच्चे एलसीएम लेना कहते हैं, एलसीएम नहीं एक्चुअली ये फैक्टराइजेशन है, एलसीएम लेने का ये प्रोसेस है एक्चुअली। तो 225 275 तो अगर मैं इस दोनों को करूं 2 3 6 और 75 को करूं अरेंज करूं, तो 75 अभी ग्रेटर है 43 से, तो इट मीन ये वाला काम अभी सॉल्व नहीं हो रहा। एक दफा मैंने और डिवाइड किया तो 75 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, आंसर 25, ओके। अब इन दोनों को, अगर इन तीनों को एक्चुअली 2 3 6 6 3 18 प्लस 25 करें तो क्या 43 बनता है, जी बनता है, यानी 18
इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को, ये बना 18, ओके, प्लस 25 तो कितना बना आपका 43। ये दोनों मिडल टर्म जो है, यानी दोनों टर्म जो है ये 43 से कम है, ओके। अब हुआ ये कि मुझे पता लग गया कि अच्छा एक 18 है, एक 25 है, वैसे कैलकुलेटर आपके पास है, आप 450 को 18 पर डिवाइड करें, आंसर 25 आएगा। तो मैंने किया क्या कि -43 को लिखा, -18 -25, फर्स्ट टू टर्म से कॉमन, लास्ट टू टर्म से कॉमन, तो x - 3 वन टाइम्स ये ऐसे, x - 3 से x की वैल्यू 3 आएगी, 6x - 25 से x की वैल्यू कितनी आएगी 25/6, इधर माइनस था उधर आके प्लस, 6 मल्टीप्लाई तो उधर आके क्या हुआ डिवाइड, ओके। अब ऐसा है कि ये दो वैल्यूज तो आ गई x की, मैंने आपसे कहा था कि एक इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, y = 25 - 3x डिवाइडेड बाय 4, इसमें आपने किसकी वैल्यू प्लेस की, x की 3 वैल्यू प्लेस की, सॉल्व किया तो 4 आया, तो ऑर्डर पेयर बना 3 और 4। फिर मैंने x की वैल्यू 25/6 प्लेस की, तो यहां मैंने कैंसिल कर दिया, 3 1 3 2 25 - 25/2। फिर मैंने एलसीएम लिया, 2 25 50 - 25, ये 2 नीचे चला गया, 4 से जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई, 4 2 8 और 25/8, तो इसका ऑर्डर पेयर बना 25/6 25/8। इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को आपने कहां लिखना है, सॉल्यूशन सेट में, और आई होप कि आप लिख लेंगे, पर अब करने की जरूरत नहीं। इन दोनों को आपने किस में लिखना है, सॉल्यूशन सेट में। ये आपका अगला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो आखिरी 2 क्वेश्चन है, शायद 9 और 10 है, तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में कराऊंगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।